साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल पे। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अनुभव है माधव जी का, जो कि हरिद्वार से हैं। इससे पहले भी इनका एक अनुभव शेयर किया है। अनुभव है इनके भाई से रिलेटेड और वो अनुभव भी इनका बहुत प्यारा था। इनके भाई उस वक्त आईसीयू में थे और इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, पैरालाइज का अटैक पड़ा था और ब्लड के क्लॉट्स जो थे इनके दिमाग में जम गए थे, जिस वजह से डॉक्टर कुछ कह नहीं पा रहे थे। और जब इन्होंने मुझसे बात करी थी इमरजेंसी में ही, भैया ने जल अभिमंत्रित किया था और उसको पीने के बाद जैसे इन्होंने पिया था, इनको नींद आई और जब ये सोए उसके बाद जब ये उठे तो इनको अपनी याददाश्त वापस आई और फिर ये प्रॉपर अच्छे से सही होकर वापस आ गए थे। फिर उसके बाद जो माधव जी हैं वो बादशाहपुर धाम भी आई थी और बाबा की पालकी में बहुत विश्वास के साथ और उन्होंने झाड़ू लगाई थी। उनका वो काम भी बना जिसके लिए ये वहाँ पर बादशाहपुर धाम में बाबा की पालकी के आगे झाड़ू लगाने आई थी। वो अनुभव भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अभी मैं इनका वो अनुभव शेयर कर रही हूँ जिनके भाई से ही रिलेटेड है। और इस अनुभव के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इनके भाई की ना अचानक से तबीयत ख़राब हुई थी, तो ये कुछ टेस्ट वेस्ट कराने के लिए गए थे। भैया इनके हिमाचल में रहते हैं और जब वापस ला रहे थे इनके भैया को तो अचानक से उनको लूज़ मोशन लग गए। इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, तो एज़ इट इज़ वापस इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इनको इतने लूज़ मोशन वग़ैरह हो गए, वीकनेस हो गई कि वहाँ पर ये 8 दिन हॉस्पिटलाइज़ रहे हैं। और इस समय की बात, ये उस समय की बात है जब अभी भैया जो पालकी में जा रखे थे, जो 13 फरवरी की हुई थी। इनका मेरे पास कॉल आया, इन्होंने बोला दीदी ऐसे-ऐसे मेरे भैया की तबीयत ख़राब है। और उस दिन आई थिंक भैया ड्राइव कर रहे थे तो भैया ने कोई कॉल उठाई नहीं थी। मैंने कोशिश भी करी थी लेकिन नेटवर्क भी रास्ते में मिल नहीं रहे थे, इस वजह से मैं कनेक्ट नहीं करा पाई उस दिन इनकी कॉल। उसके बाद मैंने जब भैया नेटवर्क में आए थे, रुके थे, भैया ने जब कॉल किया तो मैंने इनको गीता जी को फ़ोन किया और गीता जी तब तक उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी मैं ना हरिद्वार वहाँ हिमाचल जा रही हूँ अपने भाई के पास और वहाँ पर ही आप मेरा जलाभिमंत्रित करवा देना। तब तो मैंने कहा ठीक है। तो कोशिश करी हमने, लेकिन शायद ये इतना बिज़ी हो गई थी वहाँ पर तो ये फ़ोन उठा नहीं पाई। मैंने बहुत बार कोशिश करा, 2-3 दिन कंटिन्यूअसली कॉल किया, क्योंकि जब पहले बात हुई थी तब भी बहुत सीरियस थे भैया इनके। तो मुझे भी लग रहा था कि मेडिकल कंडीशन है, हॉस्पिटलाइज़ हैं, कहीं और परेशानी ना हो गई हो, लेकिन ये फ़ोन नहीं उठा पाईं। उसके बाद भी बीच में मैंने कोशिश करी लेकिन इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। अब इनका मेरे पास फ़ोन आया तो इन्होंने मुझे थैंक्स बोला कि मीनाक्षी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बादशाहपुर वाले बाबा का बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरा भैया अब सही है। मैंने बोला सही है? तो ये कहती हैं हाँ दीदी, क्योंकि जब मुझे पता चला था तबीयत की तभी मैंने अर्ज़ी लगा दी थी। ग्रुप में भी मैसेज किया था और अनिल भैया को भी बोल दिया था कि ऐसे-ऐसे जो मधु जी हैं, उनके भाई की तबीयत ख़राब है तो प्रे कर दीजिएगा। हमारे पूरे ग्रुप ने प्रे करी थी। और ये कहते हैं कि दीदी मैंने मोहिनी बाबा से, बादशाहपुर वाले बाबा से अर्ज़ी लगा दी थी कि बाबा आप देख लेना, मेरे भाई की इतनी तबीयत ख़राब है। ये कहते हैं दीदी मैं पालकी के टाइम पर जो जल अभिमंत्रित हुआ था, मैं वही जल लेकर अपने भाई के पास गई थी। कहते हैं जब मैं वहाँ गई हॉस्पिटल में, मैंने अपनी जो भाई की बेटी है उसको बोला कि ऐसा कर, इसको ना 1 ढक्कन जो ये है जल पिला, आराम पड़ जाएगा। ये कहती हैं कि दीदी जब मैंने अर्ज़ी लगाई थी बादशाहपुर धाम और मोहिनी बाबा से बोला था और शाम के 6 बजे की बात थी जब इन्होंने मुझसे बात करी थी। तो ये कहती है जब मैंने अर्ज़ी लगवा दी थी यहाँ पे, उसके बाद मैंने अपनी भांजी को फ़ोन किया था और बोला था कि
परेशान मत होइयो, तो देखियो 7-8 बजे तक भैया को आराम पड़ जाएगा। ये कहती हैं कि उसके बाद मेरे भाई को आराम पड़ गया था, मतलब जो मोशन उसको हो रहे थे, उसको रिलैक्स हो गया था। ये कहती हैं जब मैं वहाँ गई, हॉस्पिटल गई, तो मैंने अपनी अ, भतीजी भांजी जो हैं इनकी, उनको जल दिया और कहा कि ये पापा को पिलाओ, और उसने पिलाया। ये कहती हैं कि दीदी यकीन नहीं मानोगे, पता मेरे भाई ने 1.5 महीने से ना खाना नहीं खाया था। एक रोटी नहीं खाई थी, और उसका मतलब लीवर पे कोई इम्पैक्ट पड़ा था, मतलब उसको एकदम से मोशन हो जाता था, वो कुछ खाता ही नहीं था, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। लेकिन जब भैया का जल पिया है, उसके दूसरे दिन इसने खुद मुँह से बोलकर रोटी माँगी है खाने के लिए, और उस दिन इसने 2 फुलके खाए, और खुद इतना खुश था वो कि देख तू आई है ना, तब मैंने जाके ना आज ये 1.5 फुल्का खाया है। कि मतलब ये बात सच है कि जब हम बहुत बीमार होते हैं, हम कुछ भी नहीं खा रहे होते ना, तो हमें बहुत अंदर से भी लगता है यार हम खा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब बहुत अंदर से इच्छा तो कर रही होती है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा होता, और हम खा नहीं पाते। अगर हम ज़बरदस्ती कुछ खा लें तो वो पेट अजीब-सा हो जाता है, वैसा इनको हो रहा था। बहुत खुश थे, और फिर इनकी जो भतीजी-भांजी जो भी हैं, उन्होंने बोला कि दीदी वाक़ई मिरेकल तो कुछ है, कि मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि जो इतने दिन से ये भैया खा नहीं रहे थे, 1 डेढ़ महीने से खाना, मेरे पापा खा नहीं रहे थे, उन्होंने खाना खा लिया है एकदम से। और बहुत शांति मिली कि मेरे भाई के मुँह में ग्रास गया, और ये कहते हैं कि सच बताऊँ, तो जैसे मिलने के लिए आते रहते हैं, और सबको बता रहा था कि आज मैंने रोटी खाई है, तो डर भी लग रहा था इसे नज़र ना लग जाएगी। होता ही है यार, इतनी लंबी बीमारी के बाद कोई बंदा सही होता है, थोड़ा-सा रिलैक्स होता है, कुछ खाता है, तो लगता है कहीं से नज़र ना लग जाए कि इतने टाइम से बीमार था और अभी ये इतने अच्छे से बात कर रहा है। सबको लगता है, आपको भी लगा जेन्युइन है। लेकिन जिसके साथ बादशाहपुर वाले बाबा जुड़ जाते हैं ना, देखो मैं एक छोटी-सी बात ज़रूर कहूँगी, आना-जाना, जन्म-मृत्यु इस संसार का एक खेल है, जो सबके साथ ही चलता रहेगा। लेकिन जहाँ तक बाबा सँभाल सकते हैं, बाबा सँभालते हैं। करम बंधन, और जो लास्ट हमारा होता है कि हम सबको जाना है एक दिन, उस बंधन से तो बाबा भी नहीं बचे ना। बाबा भी समाधिस्थ हुए ना, बाबा ने भी इस शरीर को छोड़ा। बस इतना कहूँगी, विश्वास रखो। यदि उस पे विश्वास दृढ़ है ना, तो वो खड़े हो जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने हेतु। एक साई सचरित्र में जो छोटी-सी कथा है कि किसी की बेटी थी जिसकी बहुत तबीयत खराब हो रही थी। तब रास्ते में से नाना ने मिट्टी उठाकर बाबा का नाम लेके दी थी कि इसे बाबा की उदी समझ के लगा लेना, और उस मिट्टी को लगाने से बाबा का नाम लेके वो बिल्कुल सही हो गई थी। अरे विश्वास तो इतनी बड़ी चीज़ है कि विश्वास के आगे बहुत बड़े-बड़े लॉजिक्स जो है ना, वो भी बहुत फीके पड़ जाते हैं। इतनी बड़ी चीज़ है विश्वास। एक छोटे बच्चे को जिसको उसकी माँ हवा में उछालती है, तो एक विश्वास ही तो है ना, हँसते-हँसते ऊपर जाता है, हँसते-हँसते नीचे, किलकारी मारते हुए नीचे आता है कि माँ खड़ी है, कोई डर ही नहीं। ऐसा विश्वास अपने बाबा के प्रति जिस दिन आपके मन में आ जाएगा ना, उस दिन सुख में भी आप उतने ही खुश होगे, दुःख में भी आप उतने खुश होगे, क्योंकि आपको पता है ना सँभालने के लिए ये है। जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे कि सुख और दुःख हमारे कर्मास की वजह से होता है, उस दिन आप अपने जीवन का असली आनंद लोगे। उस दिन आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी। उस दिन आप हर हाल में खुश होगे, आपकी पीड़ाएँ आपको उतना दुःख नहीं देगा। लेकिन अधिकतर हम जो है ना, हमें ये लगता है, हमने आखिर गलती क्या की है? बाबा हमें दुःख देता है, आखिर हमने किया ही क्या है? दिल पे हाथ रख के देखो, वाक़ई
हम इतने सच्चे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है। जाने अनजाने ना जाने कितने पाप होते हैं हमसे, और ये सबको पता है। हम खुद से झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि वाकई हम इतने सच्चे हैं, हम इतने प्योर हैं कि हमसे कोई गलती ही नहीं हुई है। बचपन में होते हैं ना, कितनी गलतियां करते हैं, अपने माँ बापों के साथ भी बदतमीजियां कर जाते हैं हम। क्या वो हमारी गलतियां नहीं हैं? जाने अनजाने जो हमें बात अच्छी नहीं लगती, उसके अगेंस्ट में हम खड़े होकर जवाब देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को देखा है ना, रास्ते में चलते फिरते, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी के आगे कोई आ गया है, अब उसको गाली दे रहे हैं। कितनी बार तो कोई बूढ़ा इंसान आ गया तो लोगों को मैंने देखा है, कहते हैं अबे बुढ़े, मरना है क्या तुझे? क्या ये गलती नहीं है? अरे ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमसे जाने अनजाने हो जाती हैं, हम कर बैठते हैं। एक्सेप्ट करो, बाबा से कहो, बाबा हो सकता है हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, पर हमें माफ़ करो बाबा। हम तो मूर्ख हैं, हम जैसे भी हैं, हमारे अच्छे कर्म भी आपके चरणों में, हमारे बुरे कर्म भी आपके चरणों में। हमारे जो बुरे कर्म है, आपको लगता है कि हमारी तरफ से गलत हो रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम अच्छे मार्ग पर चले, हम अच्छे काम करें। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगी यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं जो अनिल भैया से कनेक्ट हुए। अनिल भैया ने उन लोगों को कुछ चीज़ें करने के लिए मना किया कि आप ये चीज़ें मत करो। उन्होंने जब तक नहीं की, जीवन उनका अच्छा चला, सब कुछ अच्छा मिला उनको, लेकिन उसके बाद वो फिर उस ताव में आ गए, अरे सब हमारी वजह से हुआ है, अब कर लेते हैं। अब उन्होंने फिर वही गलत काम करने शुरू करे, और फिर उनकी जो नैया है वो मझधार में आ गई और फिर डोलने लगी। तो बस यही कहूँगी, ऐसी स्थिति में मत फंसो। आप दरबार से जुड़ रहे हो, एक प्रॉमिस कर रहे हो, क्योंकि अनिल भैया भी एक प्रॉमिस देते हैं बाबा को कि बाबा ये अभी ये गलत काम नहीं करेगा। उन पर इस चीज़ का भार आता है, तो उन्हें चुटकियों में पता चल जाता है कि किसने क्या गलती करी है। तो प्लीज़ मत करो ऐसी गलती। पता है, ज़िंदगी में ना अगर कुछ करना है ना, देखो हम प्यार सभी करते हैं, अपने बच्चों से, माँ-बाप से, अपने लाइफ पार्टनर से, ठीक। लेकिन जो एक सच्चा प्यार है ना, वो ईश्वर के प्रति होना चाहिए हमारा। संसार में हम आए हैं, हमारे सारे रिश्ते हैं, हमने सारे रोल अच्छे से प्ले करना है। एक अच्छी माँ बनना है, अच्छी पत्नी बनना है, अच्छी बेटी बनना है, अच्छी बहू बनना है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, अच्छा सब कुछ करना है। लेकिन हम इन सारे रिश्तों को खुश करेंगे ना, तो भी कहीं न कहीं हमें बुराई मिल ही जाएगी। किसी न किसी स्टेप पे हम गलत हो ही जाएँगे। ना हम परफेक्ट माँ बन सकते हैं, ना परफेक्ट बीवी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हमें कभी दुःख नहीं देगा, हमारी गलतियों को हमें तानों की तरह नहीं सुनाएगा, वो ईश्वर है। हमारी गलतियों के लिए जो हमें बख्श देगा, वो ईश्वर है, वो हमारा साईं है। तो एक दृढ़ प्यार उस ईश्वर के प्रति करो, बाबा से करो, वो हर पल संभाल लेगा, हर समय आपका साथ देगा। कितने लोग हैं ना, जिन्हें कभी लगा होगा यार हमारी तो गृहस्थी डामाडोल हो रही है, बाबा संभाल लेना, और दिल से बाबा को पुकारा होगा संभालने के लिए, बाबा ने उनकी गृहस्थी संभाली होगी। कभी कभी किसी को लगा होगा कि यार अब तो ये जॉब बस हाथ से गई, और उसने बाबा से कहा होगा बाबा प्लीज़ संभाल लेना। देखो दुख आया होगा, हो सकता है वो जॉब चली गई हो, ठीक है, बहुत लगा होगा कि हाय बाबा ये क्या हो गया, लेकिन बाबा ने उसी पर संभाल लिया होगा, उससे कुछ अच्छी बेटर जॉब आपको मिल गई होगी। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से इंगेज्ड होके आप उससे शादी करना चाहते हो, कोई सरकमस्टांसेस बने होंगे कि आपकी शादी नहीं हो पाई उससे, लेकिन आपको उस पर लगा बाबा ने नहीं सुना, आप रोए पिल के तड़पे। उसके बाद आपके लाइफ में एक ऐसा जीवन साथी आया जिसको पाने के बाद आपको लगा होगा कि
शायद अच्छा ही हुआ था, क्योंकि अगर वो ना होता तो ये ना होता, इतना अच्छा मुझे नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को कि गलतियाँ हुई थी, दुःख आए थे, परेशानी आए थे। उस टाइम पे हम थोड़ा-सा ये हुआ कि बाबा ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन उसके बाद ज़िंदगी बदली, लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ वो स्थिति आई थी, क्योंकि यदि बाढ़ ना आती तो ऊंचे पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी खेतों तक ना पहुंचती और खेती की जो पैदावार थी इतनी अच्छी ना होती। ये बात दिल से सोचोगे तो समझ में आएगी, दिमाग चलाओगे तो शायद नहीं समझ में आएगी, क्योंकि प्यार, भक्ति, ईश्वर प्रेम दिल से किया जाता है, दिमाग से सिर्फ व्यापार किया जाता है। इसी के साथ जुड़िए बादशाहपुर धाम से, जहाँ के सेवक अपनी सेवाएं लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं, जिससे लोगों के बड़े बड़े काम बन रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, इस अनुभूति में आगे भी बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हैं जो चैनल के द्वारा शेयर की जाएंगी। आपका प्यार और आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है साईं की इन लीलाओं को आगे बढ़ाने में। आपकी एक अनुभूति ना जाने किसके लिए इंस्पिरेशन बन जाती है, ना जाने किसका मार्गदर्शन कर जाती है। और लोग जब फ़ोन करते हैं कि दीदी हमने ना आपकी एक अनुभूति सुनी थी, उसके बाद आपके चैनल पे जो बताया गया था हमने उस चीज़ को फॉलो किया और हमारा भी काम बना। दीदी थैंक्स अ लॉट। कभी कभी ऐसी कॉल्स भी आती है जब कहते हैं कि दीदी आप हमारे लिए ना एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हो, और आप जो बातें करते हो उससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं। ऐसा लगता है कि एक नई ऊर्जा आ गई, जीवन की एक नई दिशा मिल गई। अभी तक शायद हम कुछ कमियों के साथ, कुछ गलतियों के साथ जी रहे थे, आपने हमारे जीवन में उन गलतियों का करेक्शन कर दिया। ऐसा ही प्यार और सहयोग बनाए रखिए। आपको भी कुछ भी नया पता है जो आप चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंचाएं बाबा के बारे में, या कोई ऐसी स्टोरीज़ जो आपको पता है हमारे वेदों से, हमारे ग्रंथों से, ईश्वर के बारे में, जो समाज को कुछ अच्छा नया दे सके, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।